that the first thing we need to realize that what Allah subhanahu wa ta'ala tells us is in the Quran, the kullu nafsin za'iqatul maut, that every soul shall taste death. So no matter how big you were, no matter how strong you were, no matter how much you earned, how you were a millionaire, whether you were a poor person, whether you owned nothing, you didn't even own a house, or you had mansions and mansions, or you were you're a person of a position, या अल्लाह ताला ने आपको एक ख़ास रुतबा दिया हुआ था इस दुनिया में, आपको पोजीशन दी थी, आपको बड़ा सा बड़ा आदमी बनाया था. So you could be a millionaire, you could be a manager, you could be a owner of many companies, but the reality is, my brothers, you will go to the same grave. जो तफसीर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान की है, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई वो हकीकत थी, और अभी तो सिर्फ इल्म है. इसमें इल्मुल यकीन, ला तरवुन्नल जहीम सुम्मा ला तरवुन्नहा ऐनल यकीन. Allah says that you will definitely see hellfire. बेशक हम तुमको जहन्नम दिखाएंगे, क्योंकि ये वो जहन्नम थी क्यों इसके बारे में आप सीखते थे. आपको कुरान मजीद में बताया गया था, आप जितने नेक होंगे, आप जितने भी नेक होंगे, जितने आप वली अल्लाह होंगे, फिर भी आपको जहन्नम, आपका ठिकाना जो जहन्नम था वो दिखाया जाएगा. सो आप में एक शुक्र पैदा हो ताकि इससे मैं बच गया हूँ. So your place in the hellfire will be shown to you no matter how good you were. You will see this destination. Allah will tell you, this is what you are saved from. So then you feel that relief and you will be shukr to Allah subhanahu wa ta'ala. So my brothers, this is one thing, the first lesson that we learn from anyone's death. हर इंसान को मरना है, और उसी वक्त हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. और ये सिर्फ मुसलमान के लिए ज़रूरी नहीं है, जब भी आप काफिर का भी सुने ना कि इंतकाल हुआ है, तो ये आप उस वक्त भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दुआ नहीं है, ये आपका एक जिक्र है अल्लाह ताला के लिए. तो यू आर मेंशनिंग अल्लाह ताला, दिस इज द जिक्र ऑफ अल्लाह, इज आयत फ्रॉम द कुरान. तो इसका माना क्या है कि इन्ना लिल्लाह, ये बेशक हम अल्लाह ताला की ही हैं. अल्लाह ताला इज द वन हु क्रिएटेड, वी आर फॉर अल्लाह ताला, मीनिंग दैट अल्लाह ताला's हुकूमत इज ऑन यू, ही इज द मालिक ऑफ यू. आप अपनी आंखों के मालिक नहीं. ये हम कहते हैं ना कि मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा घर, मेरा, we say this many times, my thing, but the reality is this is not yours. या आपकी अपनी आंखें है ही नहीं, क्योंकि असल मालिक तो अल्लाह ताला है. अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है एक भरोसे के तौर पर. Allah Ta'ala has given you as a form of trust. The eyes are not yours. And this is why the masla sometimes comes in regards to when a person passes away, can he donate his eyes, can he donate his heart, his livers. This is another masla. But those ulama, there's two opinions in regards to that. But one group of ulama, they refer back to this. जब मसला जो एक फ़िकी मसला है कि जब आदमी मर जाता है, अगर किसी और को लिवर की ज़रूरत हो, उसका लिवर निकाल के दूसरे आदमी को दे सकते हैं या नहीं, आंखें दे सकते हैं या नहीं. तो एक जो ग्रुप है उलमा का, वो फरमाते हैं कि हाँ, अगर ऐसी चीज़ें हों तो आप ये सदका जारिया होगा. दूसरे उलमा कहते हैं कि यह आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो इसी आयत को इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि ये आपकी तो है ही नहीं, ये तो अल्लाह ताला का भरोसा है. Allah Ta'ala has given you as a form of trust. So this does not belong to you, your own hands, your own feet, they do not belong. और क़यामत के दिन इन आंखों को, इन हाथों को, पैरों को बोला जाएगा कि तुम बोलो, तुम शहादत दो किस तरह तुमने ज़िंदगी गुजारी. So even the hands and the eyes and the feet will talk in such a way which we cannot possibly imagine. ये हम सोच भी नहीं सकते कि हाथ कैसे बातें कर सकते हैं. How can the hand talk? How can the feet talk? So the feet will be witness. ए अल्लाह ताला, इस इंसान ने मुझे मजबूर किया कि यहाँ पर मैं चलूँ. The hands will say, oh Allah, he made me majboor, he forced me to do this. The eyes will say, oh Allah, he forced me to look at this. Everything will be a witness against you. यहाँ तक कि जो आपकी अपनी नफ्स है, आपकी जो नफ्स है और आपका जो जिस्म है, उनके दरमियान भी एक
डिबेट होगा. There will be a debate between the body and the nafs. अब नफ्स जहन्नम को देख के वो न कह रहा है मैं तो मजबूर था, या अल्लाह मैं तो सिर्फ इसके अंदर था, असल चीज़ तो बदन है. तो अब नफ्स बदन से झगड़ रही है. The body will say I was only a shell. I was only a shell. The real thing which forced me to do the bad was my nafs, was the nafs. तो अब जिस्म और नफ्स और सब आज़ा के दरमियान जब जहन्नम की आग लाई जाएगी, फिर वो सब के सब मुकर जाएंगे. They will all witness against you and they will say it was his fault. They all trying to blame each other. किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? Who will be held responsible? सही बात यह है और अल्लाह ताला साबित करेगा कि सब जिम्मेदार हैं, सब के सब जिम्मेदार हैं. They all equal responsible. So that time exactly the same. A human, when he will be thrown into the hellfire, his own aza, they will all be thrown in. His nafs will be thrown in. His eyes and his feet and his hands will be all thrown inside. क्योंकि अब इस तरह ये सवाल पैदा होता है कि हाथों ने तो कुछ नहीं किया, गुनाह आंखों का था. कभी कभी इस तरह भी होता है कि गुनाह हाथों का था, आंखों का नहीं था. स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन इज बेस्ड ऑन द थंग. क्योंकि ये ऐसे आज़ा है कि अगर आपने कुछ बुरा कह दिया, आपने किसी की गीबत कर दी, आपको किसी गाली निकाली, तो ये सब का सब ज़ुबान से पता चलता है, हाथों का नहीं पता चलता. अगर आप किसी को तकलीफ़ देते हैं, वो कहाँ से, अब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो आप मारने से नहीं होती, वो तकलीफ़ होती है आपने कुछ बोला, आपने ऐसे कुछ बोला जो आपको बोलने नहीं चाहिए था. इसलिए आदमी को सोच समझ के बोलना चाहिए. Whatever you say, you should think about before you say it, because you can never return back to what you have said. And this is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Man samata naja." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया कि जो शख्स खामोश रहा वो कामयाब हो. जितना आप बोलेंगे आपका उतना अकाउंट ज़्यादा होगा, जितना आप कम बोलेंगे आपका अकाउंट थोड़ा होगा. दूसरी चीज़ ये है कि जो जितनी भी आयत कुरान मजीद की हैं, अल्लाह ताला से वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवाल, अल्लाह ताला कई जगह में फरमाता है कि हम तुमको आजमाएंगे, इस चीज़ से आजमाएंगे, उस चीज़ से आजमाएंगे, माल से आपको आजमाएंगे. यू विल बी टेस्टेड विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इन सब चीज़ों का खुलासा दो चीज़ों में आता है. इन द कंक्लूजन ऑफ ऑल योर लाइफ इज इन टू थिंग्स. द फॉर्म ऑफ हाउ यू विल बी टेस्टेड इज इन टू थिंग्स. किस तरह आपने सब्र किया. हाउ डिड यू डू सब्र एट द टाइम ऑफ दोज कैलामिटीज. तो आपका माल है, आपके अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारा माल दिया है, करोड़ों के हिसाब से दिया है. जो कुछ भी दिया अल्लाह ताला ने, आप शुक्र करते हैं. यू डू शुक्र टू अल्लाह सुब्हान ताला. एंड द अदर थिंग इज सब्र. दूसरी चीज जो है वो सब्र है. A bird cannot fly with one wing. The bird needs two wings. Exactly the same is sabr. It needs shukr, and shukr needs sabr. This is how it is. It is connected to each other. You cannot have one without the other. So you need to learn how to do shukr to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah ta'ala will test you with your shukr. And sometimes He will test you by giving you something rather than taking something. कभी कभी अल्लाह ताला आपको इस तरह आजमाएंगे कि अल्लाह ताला आपको देंगे, लेंगे नहीं. कभी कभी अल्लाह ताला आपको इस तरह आजमाएंगे, He will give you, not take from you. Some people when they are tested in by, जैसे कि अल्लाह ताला ने आपके जो आप सबसे ज़्यादा आपको महबूब था, आपका वालिद हो गया, आपकी माँ होगी, आपका भाई हो गया, ये सबसे ज़्यादा आपको महबूब थे, अल्लाह ताला ने आपसे ले लिया. इसके ऊपर आपका अब अल्लाह ताला आजमाएगा कि आपने किस तरह सब्र किया और शुक्र किया. So these two things Allah will do here is by taking something away from you, He will test you with how you respond. And the second way is when Allah Ta'ala will give you something. और दूसरी चीज़ ये अल्लाह ताला देखेंगे कि आप किस तरह आप रिस्पॉन्स देते हैं जब आपको दिया जाए कोई चीज़. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस 1707. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that you do not own anything in this world. You do not own anything in this world except for three things.
आप किसी चीज़ के मालिक है ही नहीं सिवाय 3 चीज़ों के। सबसे पहली चीज़ जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जो खाना जो आपने खा लिया और पानी जो आपने पी लिया। ये मैं आप इसके ऊपर गौर फिक्र करें, क्योंकि आप जब खाना लेते हैं आप कहाँ करते हैं? आप यू पुट इन द फ्रिज, you put it in the freezer, you put it in the cupboards. So all this food you are a malik, but here Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saying you are not a malik. आप इस खाने के मालिक है ही नहीं, बल्कि जो आपने खा लिया है that is your ownership. जो आपने पी लिया है वो आपका है, that the rest is not yours. क्योंकि असल जो है, जो आपके मरने के बाद अगर वो खाना रह गया तो वो तो आपके वारिस खाएंगे. All your waris, your inheritors will take that. It's not even yours in reality. The second thing which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned is that clothes that you wore till they were ripped. जो कपड़े आपने पहने जब तक वो फट नहीं गए. तो this is the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We wear new clothes all the time. We have so expensive shoes, so expensive clothing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would patch his clothes. It is mentioned in a hadith, Umar bin Khattab radiyallahu anhu, when he was a leader of Persian and all the empire around, the Roman Empire they had defeated, he had 14 patches in his clothes when he passed away. 14 patches. Subhanallah, when we look in our cupboards, new clothes, alhamdulillah, £100 jeans, £100 tops, clothes, £100 shoes, £100. Subhanallah, here we have a leader who was ruling the empire, the Roman Empire, the Persian Empire they had defeated, and they were now taking over the world. Umar bin Khattab radiyallahu anhu said, if Allah give me a life of 5 more years, he would have conquered the whole world. This is Umar bin Khattab. He said, 5 more years, if Allah had given me life, we would have conquered all the world. Umar bin Khattab radiyallahu anhu. But how is our behavior? हमारा ये है कि बस इतना शानदार कपड़े लेने, बस we don't look and we don't do accountability. इसका भी हिसाब देना है, इसका भी हिसाब देना है. आप कपड़े तो इतने बड़े महंगे ले लेते हैं, लेकिन ये आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को दिया है, कुछ लोगों को नहीं दिया. अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला है. क़यामत के दिन जिनको कुछ नहीं दिया उनके साथ भी इंसाफ होगा. So when we have so much clothes, we have so much Allah Ta'ala has given us, but we should not forget that Allah Ta'ala will hold you accountable for every single penny that you had. Everything that you had, Allah Ta'ala will hold you accountable for. So this is the second thing. तो पहली चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि you don't own anything except for 3. Number 1, the food that you ate and the drink that you had, not the one that you stole. Number 2 is the clothes that you wore and not the one which are in your cupboards. जो आपके जो कपड़े हैं, जो आपके दराज में हैं, जो आपने पहने ही नहीं या कभी कभी आपने पहन लिए, तो वो आपके है ही नहीं, क्योंकि वो भी आपके वरसा ले जाएंगे. So you don't even own the clothes even though they are in your own cupboards. You don't own that. The third thing which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said is, which will really benefit you, is that you will take in the next life, is sadaqah jariyah.